जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम बदले गए नाम 2024 को डिस्कस करेंगे। यानी कि हाल फिलहाल जितने भी नाम बदले गए हैं और इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अयोध्या रेलवे जंक्शन और इसका नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में कई नाम बदले गए हैं, जैसे अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया गया और झांसी रेलवे स्टेशन इसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया और मुगल सराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील किया गया और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी पंडित दीनदयाल के नाम पर रखा गया। फैजाबाद का नाम क्या रखा गया है, अयोध्या रखा गया और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। ये 2018 में बदले गए थे, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी यूपी में कई सारे एग्जाम लगे हैं, तो यूपी का यदि कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो याद रखना यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो ये रेलवे स्टेशन है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। तो ये काफ़ी मुद्दा वायरल है, जब से विपक्षी गठबंधन ने अपना संगठन का नाम रखा है इंडिया, ठीक है, तब से लगाकर ये मतलब कहीं ना कहीं बदलाव नज़र आ रहे हैं। और एनसीईआरटी की एक हाई लेवल कमेटी है, इसने सुझाव दिया है कि 12th तक की जो सोशल साइंस की बुक्स होती हैं उन बुक्स में इंडिया शब्द की जगह पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि देश के नाम की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की पहली ही लाइन में लिखा है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है और पूरी पार्लियामेंट नए संसद भवन में शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो जो पुराना संसद भवन है अब इसका क्या होगा, तो पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये घोषणा कर दी है पीएम मोदी जी ने। अच्छा, पुराना संसद भवन और नया संसद भवन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पुराना संसद भवन की बात कर लेते हैं। तो इसकी नींव रखी गई थी 1921 में और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। और हम बात करें कि पुराने संसद भवन के वास्तुकार पूछे जाते हैं, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर इसके वास्तुकार हैं। नए संसद भवन से पूछा जाएगा कि उद्घाटन कब किया गया, 28 मई 2023 को किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा। और आधारशिला कब रखी गई थी, 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी ने ही आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल हैं और नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। और नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने नई संसद भवन का निर्माण किया है। ये सारे फैक्ट याद रखना है। अब बताइए, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, जहां पर चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है ना, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 जैसे ही सफल लैंड हुआ, मोदी जी ने 3 बड़ी घोषणाएं की थी, आपको याद रखना जरूरी है। कौन कौन सी घोषणाएं थी, तो पहली घोषणा करी थी कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में हर साल
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। कब? 23 अगस्त को, ठीक है। और जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तीसरी घोषणा थी कि चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये 3 घोषणाएं आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोलता हूं, यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में और आसान भाषा में, और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स, केवल और केवल सिलेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन ई बुक लॉन्च हो गई है। ओके, तो यदि आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी इस ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिएगा। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत के इतिहास, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और कंप्यूटर जीके, ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और हम इन ई बुक की लिंक कहाँ पर मिल जाएगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन ई बुक की लिंक मिल जाएगी, तो फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर लीजिए। अब देखिए, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो अस्मिता टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या है? अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो यूपी की सरकार ने यूपी के अंदर जो जेलें हैं ना, इनका नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। बताइए, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? मोपा जो हवाई अड्डा है ये गोवा का हवाई अड्डा है और इसका नाम बदलकर मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। मनोहर पारिकर ये गोवा के 4 बार सीएम रह चुके हैं। कितनी बार? 4 बार सीएम रह चुके हैं गोवा के, याद रखना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, और ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ रिप्लेस कर दिया है? तो ट्विटर का जो लोगो था नीली चिड़िया, ये नीली चिड़िया ट्विटर की उड़ गई है और इसकी जगह पर ट्विटर ने अपना लोगो बनाया है एक्स के लिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर किस देश की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? होमोसेक्सुअलिटी शब्द, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है इराक की सरकार ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझते हैं तो होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता, ठीक है, और इस शब्द पर इराक की सरकार ने लगा दिया है प्रतिबंध। तो इस शब्द की जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा इराक में? सेक्सुअल डेविएंस यानी कि यौन विचलन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरला का नाम जो है, यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो केरला को केरलम के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो इतवारी स्टेशन ये महाराष्ट्र के नागपुर का है, ठीक है, और इसका नाम जो है ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। अभी ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदला गया और ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम जो है ये लिटिल इंडिया रखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में एक अरब देश है, ठीक है, एक अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर लिया है। कौन सा वो अरब देश है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि यूएई, और यूएई का एक ज़िला है, उस ज़िले का नाम है मिन्याद ज़िला। तो मिन्याद ज़िला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हिंद सिटी कर दिया गया है। अब बताइए, हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। यदि हम अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 2013 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और हम बात करें कि इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो बिमल दयाल, कौन है?
बिमल दयाल इसके सीईओ हैं और अध्यक्ष कौन है, खुद गौतम अदानी इसके अध्यक्ष हैं। कौन, गौतम अदानी इसके अध्यक्ष हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखिए। बताइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है, तो अहमदनगर का नया नाम हो गया है अहिल्यानगर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, बदले गए नाम टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, यानी कि नेहरू की जगह पर केवल पीएम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है, तो अलीगढ़ का नाम क्या रखा गया है, हरिगढ़। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी मार्ग, यानी कि नाम के आगे स्वतंत्र वीर सावरकर शब्द जुड़ गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा, तो दोस्तों दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जयपुर में। कहाँ पर बन रहा है, जयपुर में, और इसका नाम रखा जाएगा उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, तो दोस्तों वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, और इनके नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में बात करें तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अपने देश का है। ये कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद में। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कितने दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं, 1,32,000। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है और 1,24,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। और दुनिया का तीसरा कहाँ पर बन रहा है, तो राजस्थान के जयपुर में बन रहा है अनिल अग्रवाल स्टेडियम इसका नाम होगा, और इसमें 75,000 दर्शक बैठ सकते हैं। ये दुनिया का तो तीसरा है, लेकिन भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। बताइए, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने राज्य के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया, तो नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया। देखिए, जब नए सचिवालय भवन का उद्घाटन हुआ तब सीएम कौन थे, के चंद्रशेखर राव थे, लेकिन अभी सीएम की बात करें तो अभी सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी है। कौन है, रेवंत रेड्डी अभी तेलंगाना के सीएम है। ठीक है, तो जो तेलंगाना में नया सचिवालय भवन बना है जिसका उद्घाटन के चंद्रशेखर राव ने किया था, ठीक है, ये किसके नाम पर बना है, BR अम्बेडकर के नाम पर बना है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर बना है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया, तो रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी विशाखापत्तनम। ठीक है, और ये घोषणा कर दी है आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नाम रखा है, तो अंडमान और निकोबार समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नाम बदलकर मोदी जी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर है, नई दिल्ली में, और इसका नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रखा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीशपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। तो राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नूसंतारा के लिए। डिटेल की बात कर लेते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, नई राजधानी क्या बनाई गई है? नूसंतारा। और नई राजधानी बोर्निया द्वीप पर स्थित है और इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा बनाने की योजना बनाई गई थी 2019 में और तत्कालीन राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा ये योजना बनाई गई थी। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर लिया है? तो दोस्तों कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर फिर से अस्ताना कर लिया है। आइए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो कजाकिस्तान की राजधानी 2019 से पहले अस्ताना ही थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान अज़रबायोव के सम्मान में 2019 में राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया था। तो कजाकिस्तान की राजधानी को बदलकर क्या कर लिया था? नूर सुल्तान। लेकिन 2022 में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर फिर से क्या कर दिया गया है? अस्ताना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम रखा गया है संभाजी नगर, ठीक है, और उस्मानाबाद का नाम रखा गया है धाराशिव। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब बताइए मोटे अनाज का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है कोलकाता में। और इसी स्टेडियम के अंदर एक स्टैंड है और इस स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? विहार मखाना का नाम बदलकर कर दिया है क्या? मिथिला मखाना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो देखिए दोस्तों, इंग्लैंड का है लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड और इस ग्राउंड का नाम किसी भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि ट्रिपल बी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ट्रिपल बी का नाम बदलकर FSIB रखा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो केंद्र सरकार ने ट्रिपल बी यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदल दिया है और इसका नया नाम FSIB यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो रख दिया है। इसका गठन हुआ था 2016 में। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के निदेशकों और चेयरमैन की नियुक्ति करना इसका प्रमुख काम होता है। तुर्की देश का नाम बदल गया है और तुर्की देश का नाम बदलकर हो गया है तुर्कीये। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो तुर्की देश जो है ये एशिया और यूरोप महाद्वीप में है। दो कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है, एशिया और यूरोप, ठीक है। और यदि हम राजधानी की बात करें कि इसकी राजधानी क्या है तुर्की की, तो अंकारा इसकी राजधानी है। और यदि हम बात करें कि इसकी करेंसी क्या है, तो टर्किश लीरा। याद रखना, टर्किश लीरा जो है ये तुर्की की करेंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मैनपुरी सैनिक स्कूल है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और इसका नाम बदलकर CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। बिपिन रावत को सभी लोग जानते होंगे, ये अपने देश के पहले CDS थे और हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते थे, ठीक है। और मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम इन्हीं के नाम पर किया गया। ये स्कूल कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का स्कूल है, ओके। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य में स्थित किबुथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो किबुथु मिलिट्री कैंप ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का ये कैंप है और इसका नाम भी CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश के पातालपानी
रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है टंट्याभील रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ का है, तो इंदौर का रेलवे स्टेशन है। और इसी क्रम में हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, इसका भी नाम बदला गया। फटाफट से बताइए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। और अभी केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल दिया है। प्रवासी भारतीय केंद्र कहाँ पर स्थित है, फटाफट से बताइए। प्रवासी भारतीय केंद्र जो है ये नई दिल्ली में है और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश सेवा संस्थान। सबसे पहले बताओ विदेश सेवा संस्थान कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में, और इसका नया नाम क्या रखा गया है, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान रखा गया है। केवल सुषमा स्वराज शब्द आगे जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। अगस्त 2021 को ये नाम बदला था मोदी जी ने। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार कर दिया। ठीक है, और बदले गए नाम के साथ इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था, तो शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को 1992 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। एक फेड कप है, ठीक है, फेड कप दिया जाता है टेनिस में। पूछा जाता है कि फेड कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस में दिया जाता है फेड कप। तो फेड कप का नाम भी बदल दिया गया है। नया नाम क्या रखा गया है, बिली जीन किंग कप। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस में दिए जाने वाले फेड कप का नाम बदल दिया है और नया नाम रखा है बिली जीन किंग कप। और इस कप का नाम अमेरिका की महान महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन को सम्मान देने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम। क्या, अरुण जेटली स्टेडियम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटेरा स्टेडियम, और इसको सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया अभी अभी कि ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है, तो गुजरात के अहमदाबाद में ये स्थित है। बताइए फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है। फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा, तो फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का भी नाम बदल दिया है और लिब्रा का नया नाम रखा है डाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सरकार के द्वारा हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा करी है। तो दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि हरिजन शब्द की जगह पर डॉक्टर अंबेडकर शब्द का इस्तेमाल कीजिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या हो गया है। गो एयर का नाम बदलकर हो गया है गो फर्स्ट। ए ऑप्शन करेक्ट है। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया है, तो अफगानिस्तान देश का नया नाम कर दिया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि IAE इसको शॉर्ट में कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, और RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा करी है। RS पाटिल कौन थे, तो ये महाराष्ट्र के पूर्व CM थे। नेक्स्ट क्वेश्चन PM मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके मिलाकर किस नाम से नया टीवी चैनल लॉन्च किया है। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला दिया गया है और संसद टीवी नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम कैबिनेट ने
राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा शंकर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ये जो पर्यटन स्थल है ना, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, पोलैंड देश है। ठीक है, एक देश है पोलैंड, और पोलैंड देश के अंदर एक शहर है ब्रोकला। ठीक है, और ब्रोकला शहर में एक चौराहा है, इसका नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय, और ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा करी है? तो गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो मिड डे मील योजना, इसका नया नाम पीएम पोषण योजना कर दिया है। और ये जो मिड डे मील योजना है ना, ये महत्वपूर्ण है। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलाई जा रही है वर्तमान में ये योजना, और इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया है। और वर्तमान में इस योजना के तहत लगभग 11.80 करोड़ छात्रों को भोजन वितरित किया जाता है। और मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1995 में। और इसका लक्ष्य क्या है? प्राइमरी स्कूल के छात्रों को कम से कम दिन में एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य हो जाता है। बताइए, टाटा स्काई का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो टाटा स्काई का नया नाम टाटा प्ले कर दिया गया है। बताइए, राजस्थान का मियावाड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश नगर हॉल्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, सिक्किम का जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी मार्ग। बताइए, सेना खेल संस्थान पुणे में स्थित है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रोवर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम पर। बताइए, हिसार हवाई अड्डा जो कि हरियाणा में है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वच्छ भारत अभियान। सबसे पहले पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो इसकी शुरुआत करी गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, और इसका नाम बदलकर सुंदर भारत अभियान कर दिया गया है। बताइए, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसको हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। फिर एक बार 1957 में इसका नाम बदला गया, और 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया जाता है। क्या? जिम कॉर्बेट। कब? 1957 में। और इसका हाल फिलहाल फिर से नाम बदला है, और अब इसका नाम क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया। अभी मध्य प्रदेश के 2-3 स्थानों के नाम बदले गए, जैसे होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है ना, उसी प्रकार से होशंगाबाद जिले की एक बाबई नगर पंचायत है, तो बाबई नगर पंचायत का नाम कर दिया गया है माखनपुर। और बाबई जो नगर पंचायत है ना,
इसमें प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। तो वाह भाई, माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली है, इसलिए इसका नाम माखनपुर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पर्यावरण भवन का नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL, और VSNL का नया नाम हो गया है TCL यानी कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसका नया नाम हो गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि सोया इंडस्ट्री का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि फूड्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बदलाव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत करी गई थी जनवरी 2015 में, ठीक है। और किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, और इसका नाम बदलकर किया गया है बदलाव। तो बदलाव टर्म जो है इसका फुल फॉर्म बनता है बेटी आपकी धन लक्ष्मी, और विजय लक्ष्मी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलिए शुक्ल। नेक्स्ट वन की बात करें, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नया नाम क्या हो गया है? तो मुंडेरा बाजार का नाम हो गया है चोरी चोरा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदल दिया, और मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम एम पॉक्स रखा गया है। याद रखना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की सरकार ने, ठीक है। और बैरिस्टर नाथ पाई ये कौन थे? तो ये फेमस फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है, ये गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, मुगल गार्डन का नया नाम हो गया है अमृत गार्डन, और ये जो गार्डन है ये नई दिल्ली में और राष्ट्रपति भवन के परिसर में ही स्थित है। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन के परिसर में ही स्थित है। पता है, तेलंगाना के CM ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तेलंगाना की जो पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, ठीक है, इसका नाम बदला गया है, और इसका नया नाम रखा गया है भारत राष्ट्र समिति। शॉर्ट में इसको कहते थे TRS, अब इसको कहा जाएगा VRS, ठीक है। और अभी तक तो तेलंगाना में इसी की सरकार थी TRS की, लेकिन अब किसकी सरकार बन गई है तेलंगाना के अंदर? कांग्रेस की सरकार बन गई है। BRS के जो CM थे के चंद्रशेखर राव, लेकिन अभी कांग्रेस के नए CM कौन बन गए हैं तेलंगाना में? तो रेवंत रेड्डी जो हैं ये नए CM बन गए हैं तेलंगाना के, कांग्रेस पार्टी से हैं। और तो दोस्तों यहाँ पर हमने बदले गए नाम टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को पढ़ा, बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस किया है। और इसी प्रकार से यदि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में आसान भाषा में, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है, इस ई बुक को परचेस कर लीजिए। साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, इन सभी ई बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर लीजिए। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जितने भी अवार्ड एंड ऑनर हैं इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी अपडेट करके अपलोड कर दिया गया है, तो अवार्ड एंड ऑनर का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसको आप ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भाई बहन के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में
या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3-4 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।